अक्षर एक तरह के, मात्रा समय जो लगता है, यति जहां पे रुकते हैं, गति लय के साथ जिस लय में पढ़ते हैं, तुक जो अंत में समानता होती है, लघु जो गिना जाता है एक, और गुरु जो गिना जाता है दो। तो इस तरह से ये छंद के अंग हो गए। गुड मॉर्निंग पूजा, समझ गए आप? अब हमको आज मात्रिक छंद, मात्रिक छंद जो मात्रा के आधार पर चले, किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। तो ध्यान से पढ़िएगा, जो छंद चले मात्रा के आधार, ठीक है, जो छंद चले किसके आधार पर? मात्रा, मात्राओं की गणना के आधार पर। तो वो छंद आज हमें पढ़ना है जो मात्राओं की गणना के आधार पर चले। गुड मॉर्निंग हिमांशु भाई। तो ठीक है, तो जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें कहते हैं कौन सा? मात्रिक छंद। जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर होती है उन्हें कहते हैं मात्रिक छंद। तो आज जो पढ़ेंगे तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। मात्रिक में ज्यादातर तीन ये आते हैं शुरू के। तो सबसे पहले चौपाई। अब आप देखिएगा नंबर 1, यह है चौपाई। क्या है? चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं, 4 चरण और 16 मात्राएं। अब आप विचार करना कि किसी भी चौपाई में कितने चरण? 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण और 16, तो 16 चौको 64, 4 लाइन, और हर लाइन में कितनी? 16, तो 16 चौको 64, तो मात्राएं टोटल कितनी हो गई? 64। अब आज विचार करना खाली समय में कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, और रामचरितमानस दोहा, चौपाई और सोरठा से बनी हुई है। अब ढेर सारी चौपाई हैं, तो उन चौपाइयों को लिखते समय क्या तुलसीदास जी ने हर चौपाई की गणना की होगी? कितना संभव काम। यहां तो हम 2 चौपाई लिख के और गिनने में घंटों लगाते हैं, और उन्होंने तो पूरा 6 से 7 कांडों में लिख डाला, 8 कांडों में सब कुछ बिल्कुल नियम पर लिखी गई। हर चौपाई, हर दोहा, हर सोरठा, समझ रहे हैं? तो आज आपको क्या करना है, इस चौपाई के बारे में जान लेना। चौपाई में क्या सबसे पहला क्वेश्चन, कितने चरण होते हैं? कितने? 4 चरण। मात्राएं 16, यानी प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। तो 4 चरण में कितनी मात्राएं? 64 मात्राएं। अब एक चौपाई लिखते हैं। भगवान के बारे में जानते हो आप? भगवान किसको कहते हैं? परमात्मा। परम है जिसकी आत्मा, वो है परमात्मा। तो भगवान ना तो दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना उसके पैर हैं, ना हाथ हैं, ना कान हैं, ना नाक है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना। पैर नहीं है फिर भी चलता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है। आनंद रहित सदा रस भोगी। आनंद रहित सदा रस, आनंद मतलब मुंह, मुंह भी नहीं है फिर भी हर रस का स्वाद लेता है। इसको कहते हैं भगवान, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। तो हम उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आस्था से जोड़ सकते हैं। देख नहीं सकते,
देखने के लिए तो पता नहीं कितनी सदियां। पहले कहते हैं सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों साल संत महात्मा तपस्या करते थे, तब भगवान के करीब जा पाते थे। और आज कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में एक चौपाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही काफी है। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, ढेर सारा दान दहेज देते हैं, तो भगवान किससे खुश होता है जानते हैं? भगवान कहते हैं कि अगर मुझे वास्तव में कुछ चढ़ाना है, दान करना है, तो प्रेम से, आस्था से। मेरी प्रकृति में ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हैं कि नहीं हैं? वहीं से एक पत्ता तोड़ लो और मेरे ऊपर अर्पण कर दो। कोई भी पत्र, सब प्रकृति के हैं, कोई भी पत्ता, कोई फूल अगल बगल मिल जाए, वो मेरे ऊपर चढ़ा दो, तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी मिलती। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई फल मिल जाए तो सबसे ज्यादा मैं क्या होता हूँ? खुश होता हूँ। आपके हजारों 1500 रुपए के लड्डू चढ़ाने से मुझे खुशी नहीं मिलती है? अरे जो सबको दे रहा है उसको हम क्या दे सकते हैं? समझ गए आप? तो आज का हमारा चूंकि टॉपिक ही यही है, मानने वाले के, हाँ बिल्कुल, मानने वाले के लिए दुनिया में सब कुछ है, और जिसको कुछ मानना ही नहीं है उसके लिए दुनिया शून्य। आस्था का विषय है भगवान। अगर आस्था है तो ठीक है, और आस्था कहीं ना कहीं, एक ब्रिटेन में डॉक्टर था, सुनना ध्यान से, रेटिक, प्रतीक की बातों पे याद आ गया। एक ब्रिटेन के डॉक्टर साहब थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, क्योंकि वो जिसको भी देखते थे सबको सही कर देते थे। तो जब सब कोई सही हो जाएगा तो आदमी ये नहीं सोचेगा यार मैं ही सब कुछ हूं, है? तो अपने आप को सब कुछ मान लिए। तो एक लाइन उन्होंने लिखी कि वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड, ईश्वर कहाँ है? क्योंकि सही तो मैं कर रहा हूं। जब खुद की बारी आई, खुद सैया पे लेट गए, मरने लगे, दुनिया भर के ढेर सारे डॉक्टर आए, लेकिन कोई सही नहीं कर पा रहा था। तो लास्ट में उस लाइन को उन्होंने बदल कर लिखा, देयर इज गॉड। पहले कहते थे वेयर इज गॉड, बाद में लिखा देयर इज गॉड। पहले कहते थे ईश्वर कहाँ है, फिर कहने लगे कि ईश्वर यहाँ है। अब मैं मर रहा हूं, मुझे कोई नहीं बचा पा रहा। ठीक, तो लिखते हैं एक चौपाई, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना। कर बिनु, कर बिनु कर्म करे, बिनु पग चले सुने बिनु काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। देखे, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने, बात न करो, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तन बिनु परम, तन बिनु परम नयन बिनु देखा, 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 गहे प्राण, गहे प्राण बिनु वास सेखा। लिखो फिर चौपाई सुनाते हैं।
नोट करें इसको। रसेखा, लिख जाए तो बताना। लिख गया सबका? देखिए, ये चौपाई लिखी हुई है एक, ध्यान से समझना। चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने? प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? 16 मात्रा। बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, तन बिनु परम नयन बिनु देखा, गहे प्राण बिनु वास सेखा। ये 4 चरण हो गए। अब हमको ये केवल पता हो कि चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? 16 मात्राएं होती। तो अब हमें केवल ये पता हो, पर ये लिखा ना हो, ये ना पता हो कि यह है क्या चीज। इस तरह से ये चौपाई लिखी है पूरे 4 चरण की, और ये ना पता हो कि यह है क्या चीज, तो हम मात्रा गिन के पता कर सकते हैं कि ये चौपाई है। क्या कर सकते हैं? मात्रा गिन के पता कर सकते हैं कि ये क्या है? चौपाई। अब मात्रा गिनते कैसे हैं, इस पर विशेष गौर करो। तो आज पूरे हफ्ते तक आपको मात्रा गिननी है हिमांशु। कोई भी जो भी किताब हो आप सबके पास हिंदी की, अगर ना हो तो एक किताब राजपाल सिंह की ले लेना, राजपाल सिंह की हिंदी की ले लेना। अगर आपके पास पहले से कोई रखी है, आदित्य की रखी हो या और कोई किताब हो, पीएन पांडे वगैरह, हरदेव बाहिनी, ऐसी कोई भी किताब हो, तो उससे आप छंद का चैप्टर निकालना, और छंद का चैप्टर निकाल के पूरा हफ्ता मात्राओं पे लगाना। और देखिए, ये किसी के सिखाने से नहीं आएगी, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक आध बार गलतियां होंगी, जहां गलतियां हो उनको पकड़ो। ठीक है, तो फिलहाल हम यहां देखते हैं। तो देखिए, छोटे और बड़े शब्द जानते हो जिसमें कोई मात्रा ना लगी हो? मात्रा जानते हो? जानते हो मात्रा? जो मात्रा लगाई जाती है, जैसे आप लिखते हो ना, देखो छोटा का, बड़ा का में ये मात्रा लग गई, फिर ये 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 लग जाएगी, फिर ये लग जाएगी, फिर ये लग जाएगी, फिर ये ऐसे लग जाएगी। ये सब मात्राएं होती हैं। तो इसका कोई मात्रा नहीं, एक ही लिखा जाएगा। जहां पे बड़ा लिखा हो वहां पे 2, यहां छोटी है, फिर ये बड़ी है, फिर छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, सब बड़ी बड़ी है। ह्रस्व स्वर जो होते हैं, आ ई उ और री री सी। आ का मतलब होता है ये छोटा अक्षर, आ, फिर छोटी, इस तरह से अगर कहीं लगी हो पीछे से, फिर ये छोटा ऐसे लगा हो पीछे को, और एक रे री री सी ऐसे, तो इसकी मात्रा कितनी गिनेंगे? 1 गिनेंगे। और जितने ये बड़े बड़े हैं, ये डबल, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये सब क्या गिने जाएंगे? 2 गिने जाएंगे। हाँ, तो हाँ, साउंड से लो इनको।
और जहां पे साउंड ऐसा निकले कि लंबी सांस खींच सकते हो तो 2 लगाना, और जहां पे आपका साउंड धीमा हो, शब्द को खींच ना पाए अक्षर को, वहां 1 लगाना। जैसे देखो बीनू, बीनू खींच नहीं सकते ना, बीनू है, बीनू, पग, पग, चालय, देखो ला को खींच रहे हो ना, बीनू, पग, चालय, सुने, बीनू, कान, कान, सुन रहे हैं डबल डबल ऐसे पढ़ के, जब पढ़ोगे ना बीनू पग चले सुने बीनू काना, काना, वो वाला काना नहीं, काना, कान है। देखो एक महिला थी, सुनना, तो एक संत का सत्संग होता था डेली, और अच्छे साधु थे, तो सत्संग में वो डेली जाती थी, लेकिन वहीं उसका पति, उसका जो पति था वो मतलब उस सत्संग के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि वो 1 नाइट पर्सन था, एक आंख नहीं थी उसकी, फूट फाट गई होगी। तो पत्नी उससे रोज कहती कि चलो तो सत्संग में, एक दिन चलो, केवल एक दिन चलो। बड़े मनाने पथाने के बाद पहले दिन गया और बैठ गया, और जैसे सत्संग शुरू हुआ तो उस महान संत ने यही चौपाई शुरू कर दी, भगवान के बारे में, बिनु पग चले सुने बिनु काना, और रुक गया और गलती से उसी की तरफ देख के बोल दिया चौपाई। अब सोचो, भागा वहां से वो, और जब आई उसकी पत्नी का देखा ना, इसीलिए मैं नहीं जा रहा। बताओ, तुम्हारे महाराज जी ने सीधे सीधे मुझको कहा काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना। अब सोचो उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीती होगी कि सीधे इशारा कर रहा है महाराज मुझको। तो पत्नी से ने समझाया, हाँ, कि ये नहीं कि तुमको वो काना कह रहा, वो ईश्वर की महिमा को बता रहा है कि बिना पैर के चलता है, बिना कान, इसका मतलब बिना कान के सुनता। समझो उस चीज को, है। तो जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो काना की तरह हाल होते हैं, समझ गए आप। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो इसको जब भी लिखोगे तो क्या करना है आपको, साउंड पे ध्यान दो। बिनु पग चले सुने बिनु काना, समझ रहे हैं? तो चलिए लिखते हैं, लिखो जरा इसको, पहले इसको गिन लो। 1 2 3 4 5 5 2 7 7 और 1 8 2 10 2 12 2 14 2, कितनी मात्राएं? वाह, है कमाल की। सोचो तुलसीदास जी ने क्या कमाल की, इतना बड़ा दिमाग लगाया होगा। बिल्कुल, अगर चौपाई है तो 16 मात्राएं ही लाइन में होंगी, नहीं वो चौपाई ही नहीं होगी। यही नियम है। अवधि में लिखी गई रामचरितमानस, राजापुर ग्राम में मंदाकिनी नदी चित्रकूट में लिखी गई रामचरितमानस 16वीं 15वीं शताब्दी का ग्रंथ है वो। आज भी उसी तरह से इसे झुठला भी नहीं सकते, क्योंकि लिखा हुआ ग्रंथ रखा हुआ है। तो ये भी नहीं कह सकते कि, अब सोचो कि कितना हमारा देश, जहां पे लोग एजुकेशन शिक्षा नहीं जानते थे, वहां हमारे रामचरितमानस जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। समझ रहे हैं? यह हमारा देश भारत महान इसलिए कहते हैं, यहाँ विद्वता की कमी नहीं रही कभी। अब थोड़ा सा जब से फोन आ गए तो कमी आने लगी। हाँ, और अभी एआई आ जाएगा तो एआई और दिमाग को शून्य कर देगा। तो चलिए, बिनु पग चले सुनाए बिनु काना, गिनो जरा इसको, 16 आनी चाहिए। उठाओ पेन कॉपी,
गिनो। देखो पढ़ना, साउंड निकालना, साउंड से देखो, कर कर बीनू। अब इसमें समस्या आ गई, बताओ ये ऊपर मात्रा ये चढ़ी हुई है, तो कौन सा, ये वाला शब्द खींचोगे या ये वाला खींचोगे? कर्म कर्म कर्म, का के साथ आ रहा है ना ये, तो यहां पे 2 और इसको 1 कर देना। ये किसके साथ आ रहा है? ये किसके साथ आ रहा है? ये ना सीखो राके पहले 2 मात्रा 4, ये सीखो ये किसके साथ आ रहा है? कर्म कर्म कर्म। कर विधि नाना, कर बिनु कर्म कर विधि नाना है, है? विधि छोटी, विधि विधि छोटा छोटा सा विधि, अगर धी होती तो धी, विधि विधि है विधि। इधर देखो, ये मात्रा लगी होगी तो इसको 1, और ये लगी होगी तो इसको 2, ये लगी हो तो 1, और ये लगी हो तो 2, और ये लगी हो, ये लगी हो, और ये लगी हो, और ये लगी हो, तो इन सबको 2 गिना। हाँ, जहां पे साउंड चलेगा, जहां पे साउंड चलेगा आपका, समझ रहे हैं? बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म कर विधि नाना 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 नाना। समझ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, समझ गए? गिनो जरा कितनी है? 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16, फिर 16 आ गई। चिंता ना करो, मास्टर बन जाओगे। बस चीज को सीखने का प्रयास, रट रहे नहीं जैसे वो रट रहा है बैठे। समझ गए आप? तो देखिए चीज धीरे धीरे आती, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़ मति, जड़ जो होता है जड़ बुद्धि, होत सुजान रसरी आवत जात के, सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब पत्थर, कुएं में जो पत्थर लगा होता है, रस्सी रोज रोज खींचे खींचे वो रस्सी काट देती है पत्थर को। तो भैया आप तो दिमाग वाले हो, कितना भी जड़ बुद्धि होगी पर अभ्यास करो 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 तो ये जड़ बुद्धि जो है खुलनी शुरू हो जाएगी। समझ गए आप? समझ पा रहे हैं? तो चलिए फिर इसको, तन बिनु परम नयन बिनु देखा, खा देखा देखा। गिनो अब दे 16 आ रही कि नहीं? ये लोग साइड हो गए भैया, हम तो साइड ही रहते हैं पूजा ज्यादातर। ये लोग बोर्ड के सामने हम आना ही नहीं चाहते, लेकिन हम पढ़ाना मजबूरी है। हम तो चाहते हैं कि आपको ना दिखें, पर देखेंगे नहीं तो आप सोचो कौन पढ़ा रहा है। चलिए फिर एक बार काउंट करते हैं, गिनती करते हैं। अस्मित भाई, तन बिनु परम नयन बिनु देखा देखा। सानवी, तन बिनु परम नयन बिनु देखा, तन बिनु परम नयन बिनु देखा। अब गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2, यहां भी 16, यहां भी 16,
यहां भी 16 और यहां भी 16। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? क्लियर हो रही है चीज? और ये केवल यहां पे बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं, खुद के अभ्यास से आएगी चीज। पूरा हफ्ता आपके पास है, केवल क्या देना है इस हफ्ते को? बस मात्राएं गिन लो कि अगली बार जब क्लास हो तो मौज आ जाए। क्यों? तो चलिए इसको गिने जरा। गहे गहे गहे, गिनो। गहे गहे, एक एक कैसे यार, यहां पे लिख भी दिए, इसको याद कर लो। बड़ा हो तो 2, छोटी मात्रा 1, बड़ी मात्रा 2, इसके लिए भी 2 साउंड, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। समझ गए आप? तो यहां पे प्राण, बीनु, वास, वास, असेखा, गिनो जरा। 2 1 3 4 5 2 7 8, कितने हो गए? 3 3 6 2 8 2 10 2 12 16 हो गए। क्यों? तो चौपाई में, कोई भी चौपाई हो तो चौपाई में 4 चरण, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? 16 मात्रा। 4 चरण और 16 मात्रा। 4 चरण 16 मात्राओं से मिलकर बनती है चौपाई। जब लंका जा रहे थे सीता का पता लगाने, तो हर जगह देखो चौपाई में लिखा है रामचरितमानस। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन की माता, पठी न जाय कही ते बाता। आज सुरन मुहि दीन हारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज करे फिर मैं आऊं, सीता कह सुधि प्रभु सुनाऊं। तब तब बदन पैठी जाई, सत्य कहाऊं मुहि जान दे माई। सब ईश्वर की लीला। थोड़ा सा धार्मिक ग्रंथ है जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, रामचरितमानस है, कुछ और गीता वगैरह सब पढ़ते रहे जैसे खाली समय में, तो चीजों को पता रहता है कि मतलब कहाँ पे क्या चीज कैसे चलती है। तो वैसे है चीजों की जानकारी। देखो किसी ने अगर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, जब तक उसे पढ़ा नहीं जाएगा तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा? तो 2 तरीके हैं। आपने उस ग्रंथ को पढ़ा नहीं, अब जब पढ़ा ही नहीं तो दूसरा जो बताएगा उसको आप मान लोगे और फिर गलत सलत टिप्पणी करोगे। क्यों? मान लो एक संविधान की किताब, अब संविधान की किताब को अगर हमने नहीं पढ़ा और दूसरे ने कह दिया संविधान में ये चीज लिखा, ये नहीं लिखा, तो हम मानना पड़ेगा। और मान के दूसरे से लड़ जाएंगे, यार वो तो उसने ऐसा कहा था। हो सकता है उसने गलत पेश कर दिया वो आपके सामने, हमने पढ़ी भी नहीं। है ना? तो जब तक जैसे चौपाइयां आती हैं, जैसे एक बहुत चर्चित चौपाई है, शूद्र गंवार ढोर पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब जिसने नहीं समझा, नहीं पढ़ा, वो तो अर्थ का अनर्थ ही भिड़ाएगा ना। ये तो तुलसीदास ऐसा आदमी थे यार, ये लिखा है शूद्र गंवार ढोर पशुनारी। जब उसको समझोगे तब ना समझ में आएगी कि उसके कहने का मतलब क्या है और हम समझ क्या रहे हैं। समझ गए आप? तो उसको तो गालिए दोगे ना आप। शूद्र को गंवार कह रहा है, ढोर पशुनारी है, तो नहीं समझ में आएंगी चीज। जब तक उसको खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद नहीं समझेंगे, तब ना उसको समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति ने आखिर लिखा क्या है, किस बारे में बात कर रहा है। हमने तो केवल शब्दों को ले लिया और लगे वो तो फलानी ऐसा कह रहा था, वो ऐसा लिखे, तो अरे उसके कहने पे क्यों जा रहे हैं? समझ गए आप? तो पहले चीजों को पढ़ें, समझें। सर सेकंड लाइन कर्म के का पर 2 और करके का पर एक मात्रा फिर सर
देखो प्रतीक लाने को तो कुछ भी ला दो। आप इस चीज को जैसे यहां कह रहा है ये कर्म, ये हमें देखना इधर सीखना उस तरह से। अब जैसे इस बच्चे का कहना है कि सर एक यहां लगा दें, दो यहां लगा दें, तो लगा दें, मात्रा तो तीन ही होंगी, मात्रा तो तीन ही होंगी। पर इधर देखो ऋतिक, बात न करो इधर, तो देखो रूल जो है वो रूल होता है, नियम से अगर तैयार करेंगे तो चीज चलेगी। हो सकता है कहीं दो तीन और शब्द जुड़ जाए उसमें, तो जिस हाँ हाँ इस पे इसलिए दो नहीं आई क्योंकि का और ये रा में मात्रा लगी है भाई, ऐसे ये का अलग है और ये मात्रा, और ये जो है ये रा की मात्रा इसके साथ जुड़ के लगी होती है, ये हाफ मात्रा कहते हैं इसको, और ये तो फुल मात्राएं लगी हैं ना, तो इसके साथ इसको कैसे गिन लेंगे, समझ गए आप। तो यहां पर ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इसको अलग करेंगे तो जरा अलग करके पढ़ो, क्या पढ़ोगे इसको, का को हमने अलग कर दिया, इसको पढ़ो, क्या पढ़ पाओगे, रम कैसे पढ़ोगे, हैं ठंडी के सीजन में रम पिला रहे हो, हैं। अब देखो सिंगल इस शब्द को नहीं पढ़ पाओगे आप, पढ़ लोगे, लेकिन इस शब्द को ऐसे देखना, इसको पढ़ लोगे आप, रे, इसको पढ़ लोगे, इसको नहीं पढ़ पाओगे, जब तक नहीं पढ़ पाओगे जब तक इसके पहले कोई अक्षर ना लिखा हो। हाँ इसको कैसे पढ़ोगे, है जैसे गर्म, गरम, गर्म, धर्म, तो इसको सिंगल नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसको तो पढ़ सकते हैं ना। तो ये चीज क्या है कि प्रैक्टिस से आएगी, अभ्यास से। किससे आएगी, अभ्यास। तो अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, पूरे हफ्ते क्या करना, मात्राओं पे ध्यान देना। आप दोहा चौपाई सोरठा नहीं, कुछ भी हो, केवल मात्राएं गिनना सीख लो। और जब गिनते चले जाओ तो एक कॉपी रख लो, जब गिनो तो ऐसे जो शब्द आ जाएं कठिन कठिन, जैसे पंख, रंग, ऐसे शब्द आएंगे ना। अब पंख को क्या गिने, चंद, चांद, हैं ऐसे शब्द जैसे आ जाए, देखो ऐसे आ गया, ये जो ऊपर अनुस्वार लगा होता है ये, इसका हमेशा दो गिनते हैं, कितने भी सिंगल होता है मात्र। अगर चंद्र बिंदु केवल लगा होता ऐसे ये, तब एक गिनते। हाँ क्योंकि चंद्र बिंदु का एक होता है और इसका सिंगल का दो होता है, लेकिन इसके साथ अगर मात्रा लगी हो चांद, तो फिर दो ही गिनेंगे। मतलब कहने का कि जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, अभ्यास करोगे, तो इस तरह के कुछ शब्द मिलेंगे, उन शब्दों पे आपको गौर करना। हाँ आगे ये साउंड आ गया, हाँ समझ गए। तो एक कॉपी बनाए रखना, और कॉपी में जैसे कम से कम 10-15 चौपाई दोहा लिखना, ठीक है। जो भी चौपाई आपको याद हो, आपको क्या हनुमान चालीसा याद रहता है बच्चों को ज्यादातर, तो हनुमान चालीसा की चौपाई को काउंट करना, गिनना, दोहा को गिनना, ठीक है ना। सोरठा आएंगे तो पहले सोरठा वगैरह बताएंगे, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, ऐसे सोरठा भी आएंगे, दोहा भी आएंगे। नील सरोरहु श्याम, नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण वारिद नयन, ऐसे सोरठा आएंगे, है ना। तो सबकी देखो लय सबकी अलग होती, आपने गाने सुने होंगे तो गानों में एक लय डाली जाती, तभी तो संगीत का आनंद ले लेते हो आप। अगर लय ना होगी तो वो कहानी बन जाएगी, तो बंदी होती है, लय डाली जाती। आजकल के जो कवि हैं, आधुनिक कवि, जो किसी चीज में दोस्ती यारी में, प्यार मोहब्बत में, इस तरह से जो दर्द खाए हुए होते हैं, वो कविता बनाना शुरू करते हैं, तो वो कैसे तुकबंदी करते हैं, क्योंकि तुकबंदी तो है कि भाई कोई भी कविता कुछ हो तो बाद में मिलाना पड़ता। अब उसने एक लाइन लिख लिया,
कि बाद में ला आ गया, लू आ गया, तो उसको आलू, भालू, कचालू ऐसे मिलाएगा वो शब्दों से और बन गई मेरी कविता। तो आजकल के ऐसे लोग हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने दर्द को कैसे कैसे करके निकालना चाहता है शब्दों में। कोई सुनने को नहीं मिल रहा तो फिर कॉपी में लिखता है। समझ गए? तो ये चीज यहाँ पे आपको क्या करना है, गिनती सीखनी। समझ गए आप? तो पूरे हफ्ते क्या करोगे? और आपका एक काम चल रहा होगा, उम्मीद है। 10 शब्द डेली लिखना है, एक पर्यायवाची, एक विलोम शब्द, एक तत्सम, और एक मुहावरा, एक लोकोक्ति, एक मिसस्पेल्ड मतलब अशुद्धि। 10 लिखना है डेली कॉपी में, एक एक सबके लिखना। एक कॉपी हिंदी की होनी चाहिए अस्मित भाई, एक एक शब्द लिखना है सबका बस। ठीक है? अगर वो तो किसी भी दिन चेक कर लेंगे। डेली डेट डाल के चूकना मत, टॉप करोगे हिंदी में। एक एक शब्द लिखना, और 10 शब्द लिखने में कितनी देर लगेगी? मुश्किल से 10 मिनट। एक एक लिखना, एक पर्यायवाची, एक विलोम शब्द, एक तत्सम, एक तद्भव, इस तरह से। ठीक है? तो आज इतना कर लेना, फिर तो क्या करोगे पूरे हफ्ते? मात्राओं को गिनना। ठीक है? ओके भाई, जय हिंद। शनिवार स्पेशल हमेशा हिंदी रहेगी, और कल अगर क्लास होगी तो फिर कल देखेंगे क्या पढ़ाते हैं। ठीक? ओके भाई, जय हिंद।